लेके प्लीज उसका वीडियो बना के ग्रुप में डाल सकेंगे क्या? हाँ, मैंने वीडियो बना दिया है, वो मैं ग्रुप में 100% डालूंगी। थैंक यू दीदी। यस। आपका नमस्ते जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हेमा जी, मैं आपको ऐड करती हूँ, रुकिए। जाकिर जी, इनके बाद आपको मैं ऐड करती हूँ। हाँ जी। तो मैम मैं कुछ लाइक ऐसा भी कुछ होता है, एक हम बोलते हैं ना, हमारी राइट आई लेफ्ट आई पड़कने टाइप में बोलते हैं, तो वो ट्रू होता है, मतलब हमेशा ना, मुझे लगता है कभी कभी ट्रू होता है, कुछ बुरा हो जाता है, गड़बड़ सी हो जाती है, और मेरी राइट आई ना ज्यादा ही फड़कती है, और ना तकरीबन 4-5 दिन से कंटिन्यूस हो रहा है, हाँ। तो अभी लग रहा है कुछ ना हो सो जाए। दिस इज ट्रू। हाँ, मैं बात करती हूँ, आप अपना म्यूट कर सकते हैं माइक। हाँ जी, थैंक यू। सो बेसिकली क्या होता है, ये आंखें फड़कना, बिल्ली का काटना, ये पुराने ज़माने की बातें हैं जब हमारे पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आंखें फड़क रही है मीन्स आपका विटामिन कम हो गया है। प्लीज़ मल्टीविटामिन खाइए। है ना? जानती हूँ, ये बात भी जानती हूँ, बट फिर भी माइंड चला जाता है उस हाँ, तरफ। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड। है ना? ये हमारा जो आपने बोला आंख फड़ी फड़क रही है, लेफ्ट है, राइट है, अच्छा है, बुरा है, समझ में ही नहीं आता। है ना? तो ये हमारा, जब हम छोटे होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, एंटर हो गया, और हमें इसका समझ नहीं है। अब मैं आपको समझ दे रही हूँ, कभी भी कुछ भी आंखें फड़क रही है, कुछ भी हो रहा है, इट इज़ बिकॉज विटामिन की कमी है। तो आप चुपचाप अपना ध्यान रखिए, विटामिन खाइए, और अगर कोई बोलता है ये आंख फड़की, वो आंख फड़की, तो आप बोलिए कि मेरा बॉडी कहता है आज तो हमें डेट पे जाना पड़ेगा। आंख मार रही है हमारी बॉडी हमें खुद। है ना? सो इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो ऑन अ डेट विथ योर आइज, विथ योर सेल्फ। हाँ, और कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ये हमारे दिमाग में होता है। जैसे ही हम सोचेंगे हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है, तो हम उसे इनवाइट करते हैं। ध्यान रखिए अपने थॉट्स का। है ना? और किसी के लिए कुछ सोचे ना सोचे, खुद के लिए नेगेटिव मत सोचिए। है ना? ये सब छोटे छोटे वायरसेस हैं। प्रोग्राम्स में वायरस प्रोग्राम्स आते हैं। दे आर नेगेटिव प्रोग्राम्स, दे आर वायरसेस। कंप्यूटर वायरस आता है, ये सब छोटे छोटे वायरस हैं। दे आर प्लेइंग विथ अवर लाइफ। नहीं, मेरी लाइफ से कोई नहीं खेल सकता, मैं हूँ उसका शिल्पकार। है ना? कोई नहीं खेल सकता मेरी लाइफ से। तो काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, ये बिल्ली, वो बिल्ली, उसे दूध पिलाइए। आंखें फड़क रही है तो खुद के साथ डेट पे जाइए, और सबसे पहले विटामिन लेके जाइए। टाइम स्पेंड करिए खुद के साथ। इट इज़ टाइम दैट यू स्टार्ट टू लव योर सेल्फ। अगर आंखें फड़क रही है तो खुद को ब्यूटीफुल बता दीजिए, यू आर सो ब्यूटीफुल। लुक एट योर सेल्फ, द मोमेंट यू स्माइल एट योर सेल्फ, सब विटामिन भी नॉर्मल हो जाएंगे। बट खाना तो खाना होता है, फूड होता है, उसको रिप्लेस लव से और हीलिंग से मत करिए। है ना? प्लीज़ खाना खा लीजिए। थैंक यू। निशा जी। आप नमस्ते मैम। आत्मा मुझे नमस्ते। एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कि आप अभी ब्लैक मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर रियलिटी में ही कुछ ऐसा हो रखा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज है, और हम जैसे बहुत ही पावरफुल थॉट रखते हैं कि नहीं, मेरे साथ मेरे भगवान है, एंड ये सब चीजें मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं, तो मतलब इसमें हम लोग किस तरह से अपने थॉट को यूज कर सकते हैं टू नलीफाई दिस थिंग, और वी हैव टू डू समथिंग एल्स। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अलग अलग स्टेज है। आपने मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन किया है, तो उसमें क्या मतलब है? कोई भी हमें हमारे साथ ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसका मतलब आपको पता है आपको क्या मिला। भले आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट मिला है, पर साथ साथ में जो मिला वो अमूल्य है। है ना? दूसरी बात यह है,
कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है ही उन लोगों के साथ, है ना। तो ये जो मैंने आपको कल बताया, ये इज़ वन ऑफ द फैक्ट्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को हम साइड में अभी थोड़ी देर के लिए रखते हैं। तीसरी बात ये है कि हमें भगवान बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते ही हैं। हमारे गुरु, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव हमें प्रोटेक्ट करते ही हैं। और इसी वजह से जैसे हम ये सेशन कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ का जैसे कंप्लीशन आता है कि अभी पूर्ण विराम आता है, तो ये जो सेशन करेंगे नवरात्रि का, वो एक पूर्ण विराम होगा आपके ब्लैक मैजिक के ऊपर, और उसका जितना भी नेगेटिव इफेक्ट है उसके ऊपर पूर्ण तरीके से कार्य होगा, है ना। बहुत ही डीप लेवल पे वो कार्य पूरा होगा। और माँ अभी जब मैं उनको देख रही हूँ तो वो बहुत ही रौद्र रूप में है, और वो बस संहार करने के लिए, नेगेटिविटी का संहार करने के लिए, नकारात्मकताओं का संहार करने के लिए तत्पर है। तो बहुत ज़्यादा लव है। जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ तो माँ के आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता है, और उनका जब मैं रूप देखती हूँ तो वो संहार करने के लिए तत्पर है। तो ये बहुत ही डीप लव है माँ का हमारे लिए, जो वो ये लेवल पे हमें लेके आई हैं। और नेचुरली शी अंडरस्टैंड्स, वो हमें समझती है, हमारे दर्द को समझती है, और हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू। रही बात कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की, जिन भी लोगों के साथ, उन्होंने हमें जो देना था वो दे दिया, हमें अब भगवान के पास पहुंचा दिया है। माँ हमारे साथ खुद ही काम कर रही है। इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। तो हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे जितने भी लोगों ने हमारे साथ जो भी किया। थैंक यू। लव यू सो मच। है ना। लव यू दी, लव यू। बहुत सारा लव, बहुत सारा लव, बहुत सारा लव। थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? मैम वन मोर। यस यस माय डियर। मैम लाइक कल आपने बोला कि ना परफ्यूम्स नहीं लगा, परफ्यूम्स लगाना, बट आई एम वेरी मच फाउंड ऑफ परफ्यूम्स। मैं तो हाँ, कहीं मार्केट तक भी जाती हूँ तो कल से लगा कि लगाऊं कि ना लगाऊं। एक मिनट, मैंने मना नहीं किया है, आपने मना नहीं किया, वो बस जस्ट डिस्कस हो रहा था ना कि ऐसा हो जाता है। कुछ नहीं होता है। जब आप भगवान के सानिध्य में है तो परफ्यूम ही परफ्यूम होता है। अगर भूत प्रेत भी मिल गए तो वो भी परफ्यूम लगा के घूमते हैं भगवान के सानिध्य में। अब क्या बात कर रहे हैं। वो भी खुशी खुशी से बोलेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। भगवान जब है तब कुछ नहीं है। आप देखिए ना, कभी भी आपको कोई दिव्य अनुभव होता है ना, तो कई बार बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छी खुशबू आई, है ना। तो भगवान जहाँ होते हैं वहाँ खुशबू होती है। अगर आपको खुशबू से प्यार है तो समझ लीजिए आपको भगवान से प्यार है ही, है ना। तो आप आराम से अपनी खुशबू लगाइए, जो परफ्यूम लगाना चाहते हैं आराम से लगाइए। आप किसी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। Oh, that's such a relief, ma'am, to hear. Thank you, Thank ma'am. you so much. Thank you. so much. याद रखिए, आपका कॉन्शियस माइंड इज अप। कॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कुछ भी आपको देता है, नहीं उठाना। मैं मेरी बात भी कर रही हूँ कि मैं भी अगर आपको कोई भी ज्ञान देती हूँ तो सोचो, समझो और फिर ही उसे एक्सेप्ट करो। तो ये आदत रखो। भले मेरे साथ शुरू करो, पर आप दुनिया में जब जाओगे तो और ज़्यादा स्ट्रांग बनो और स्ट्रांग आदत रखो। और हमारे जो मम्मी पापा हैं, उनकी कभी कभी एक आदत होती है, जो उनके जो गुरु होते हैं उन तो अपने बच्चों को बोलते हैं ये हमारे गुरु हैं, इनकी बातें सुनो। ये आंटी है, इनकी बातें सुनो। ये अंकल है, उनकी बातें सुनो। मम्मियाँ प्लीज़ ये डायलॉग मत बोलो।
क्योंकि द मोमेंट आप ऐसे डायलॉग बोलेंगे ना, तो आप अपने बच्चों की सबकॉन्शियस माइंड की चाबियां लोगों में बांटते फिरते हो। कोई भी प्रोग्राम कर लेगा बच्चे के दिमाग को। इसलिए हम जो हमारा जो ये हमारा जो हम लोग जो है, हमारे टाइम के जो लोग हैं 25 एंड अबव जो हैं, हमारे दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है। बिकॉज इतना सब कचरा उठा लिया है ना मम्मी पापा की वजह से। हमने अंकल की बातें सुनो, टीचर की बात सुनो, ध्यान से सुनो। टीचर कुछ भी कचरा उठा के लेके आती है अपने घर से, वो बच्चों में डालती है। जैसे एक टीचर मेरी हमेशा वही बोलती थी कि लेडीज़ है ना, कुछ भी कर लो आदमी से एक कदम नीचे ही होती है ना। तो हम मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और हमेशा हर जो पीरियड होता था, हर हम क्लास होता था उनका, उसमें ये इतनी ब्यूटीफुल दिखने वाली, इतनी पावरफुल दिखने वाली लेडी ऐसे डायलॉग बोलती थी। और इट्स नॉट गुड। अगर हम हमारा दिमाग नहीं यूज करेंगे तो लोग तो कुछ भी आके कचरा फेंकेंगे, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ लव, है ना। सेल्फ प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ लव। किसी की भी बातें सुन के मत उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। चेक करो, चेक करो, चेक करो। क्या आप ये बात सुन के आपको क्या खुशी मिल रही है, आपको लाइट फील हो रहा है? नहीं तो इट्स नॉट फॉर यू, सिंपल। डर लग रहा है तो कभी नहीं। ये तो अगर डर कोई मुझे दे रहा है दैट मीन्स कि ये मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए सिर्फ ऐसी चीजें हैं जो मुझे एम्पावर करे या मुझे डर में से निकाले, है ना। ये थॉट छोटे छोटे रख लीजिए। दीज आर लाइक फायर वॉल्स। हम लोग कंप्यूटर पे फायर वॉल रखते हैं कि कोई भी वायरस हमारे बॉडी में हमारे कंप्यूटर में ना एंटर करे। ये हमारा फायर वॉल है। कोई मुझे डर देगा दैट मीन्स इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, सिंपल सिंपल बातें। और ये जब मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में, हर जगह पे आपके डीएनए में एंटर कर करके हर जगह फायर वॉल्स, हर जगह थॉट प्रोसेसेस डाल रही हूँ, सो दैट you all are 100% protected. So don't worry, I am taking care of you. But otherwise भी you should not allow anybody के आपके दिमाग से खेले। कोई नहीं खेल सकता मेरे दिमाग से, मैं काफ़ी हूँ। मैं खुद ही खेल लूँगी। है ना निशा? हाँ हेमा जी, और कोई क्वेश्चन है आपको? लव यू सो मच, थैंक यू। निशा जी? हाँ दीदी, एक छोटा सा क्वेश्चन भी नहीं कहेंगे, एक एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ कि एक बच्चे के जो एक मन होता है उस पर कितनी जल्दी किसी चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो मैं एक चीज जैसे मैं बहुत छोटी, इन द सेंस मैं शायद 8-9 साल की थी, तो मेरी मौसी जी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, एक छोटी सी, कि रात को पानी पी के सोना चाहिए, क्योंकि रात को हमारी जो बॉडी से सोल निकल के कहीं भी जाती है, अगर मटके में बंद हो गई तो फिर हम उसमें ही रह जाएंगे, इसलिए पानी पी के सोना चाहिए। और मैम यू वॉन्ट बिलीव इट, आज तक भी मैं रात को जितनी बार उठती हूँ उतनी बार पानी पीती हूँ कि कहीं मेरी सोल जो है किसी मटके में ना फंस जाए, मैं मर ना जाऊं। तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। वेरी नाइस। ये आपने बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई। देखिए हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं। जब तक हमें थोड़ा सा डराया ना जाए ना, हम सीधे सीधे रहते नहीं। हाँ, अब ये जो है वो बहुत ही साइंटिफिकली प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग है कि रात को सोने से पहले आधा ग्लास पानी पीना ही है। बिकॉज हमारा बॉडी निंद्रा में जा रहा है और हमारे बॉडी में एक लेवल का वाटर होना ही चाहिए। अदरवाइज जो हम कभी कभी किसी को सोते हुए हार्ट अटैक आ जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक, वो पानी की कमी और पानी, बिकॉज पानी के साथ साथ हमारे विटामिन्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ब्लड में घूमती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें एक साइंटिफिक प्रूव्ड है कि ऐसा हो सकता है कि
फेल हो, हार्ट अटैक आ जाए, माइनर हार्ट अटैक आए, या कुछ भी स्लीप के साथ रिलेटेड इश्यू हो जाए। तो इसको छोटे बच्चे को कैसे समझाए, और छोटा बच्चा समझ भी ले तो कर क्या ले, वो बोलेगा हाँ क्या बात कर रहे हो। तो इसीलिए छोटी 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 गोलियां दे दी जाती है। पर अब आप छोटे नहीं, अब आप बन गए बड़े, तो अब बड़े समझ के अब सेल्फ लव के लेवल पे आप ये बात करिए। और अब नेक्स्ट अपने बच्चों को जब सिखा रहे हैं तो आप ये पूरी स्टोरी बताइए, क्योंकि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, स्टोरीज। तो आप ये स्टोरी बताइए, मैं छोटी थी तो ऐसा हुआ, तो ध्यान आ गया बच्चे का हमारे ऊपर, मेरी मासी ने ऐसा बोला तो हाँ हाँ, है ना, फिर ऐसा ऐसा हुआ, हाँ। और भूत प्रेत की बातें तो इतनी अच्छी लगती है बच्चों को, माय गॉड आई टेल यू। हाँ तो सुनो करो, हाँ हाँ। और फिर आप बोलेंगे जो सत्य है कि इसीलिए अगर हमारा बॉडी मस्त मस्त नींद करना चाहता है तो पानी पी के सोना है, बट ये बात है वो गलत है, ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो बच्चा अब फिर अच्छे दिमाग से, अच्छे सच्चे दिमाग से, विदाउट फियर ये पानी पीना शुरू कर देगा, है ना। क्योंकि हमें हमारे बच्चों को फियर नहीं देना, पर बिकॉज उनका ध्यान चाहिए, उनकी एंट्री चाहिए हमें तो स्टोरीज बनानी पड़ती है और स्टोरीज सिखानी पड़ती है, और स्टोरीज इज द राइट वे टू गो, है ना। थैंक यू सो मच। हाँ निशा जी कुछ बताएंगे आप? दी जो, लेकिन हमारे अंदर का जो फियर है, जो ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है उनकी वजह से अंदर है, तो ड्यूरिंग चक्रा क्लींजिंग एंड ऑल दिस थिंग वो अपने आप ही निकल जाएगा ना। हाँ हाँ, सब निकलेगा, अंदर अंदर से घुस घुस के निकालेंगे इसलिए कई बार गुस्सा आता है, फियर आता है, कुछ हो जाता है ना। तो जब चक्र एक्टिवेशन कर रहे हैं, और नवरात्रि में भी इस बार मैं बहुत ट्राई करूंगी, माँ को बोलूँगी माँ थोड़ा सा बच्चे हैं, थोड़ा सा प्लीज़ माँ, देखते हैं माँ अभी अच्छे मूड में है तो काफ़ी कुछ निकाल भी दे तो मैं माँ को बोलूँगी माँ प्लीज़ थोड़ा सा संभाल के। बट मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि आप भी बहुत सारा धैर्य रखिएगा। अगर कुछ होता है, एक्टिवेटेड वाटर में आज ही दे दूँगी आपको है ना, सुबह शाम कंटिन्यूस वाटर पीते जाइए, एक्टिवेटेड वाटर। हाँ, वो एक्टिवेटेड वाटर इज गोइंग टू वर्क लाइक वंडर्स, बहुत सुपर फास्ट फ्लश होगा, आप बहुत ज़्यादा यूरिनेट करेंगे, आपका बॉडी क्लिनजिंग भी होगा, और आपको जो मन होता है वही खाना खाइएगा। जबरदस्ती मत करिए कि नहीं ये तो डूज है, ये तो डोंट्स, अरे मुझे लहसुन खाने का क्यों मन कर रहा है, मुझे कांदा खाने का क्यों मन कर रहा है, क्योंकि कई बार हम ये सब परहेज़ी करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे पीएम, वो तो उपवास भी करते हैं, तो ये भी एक अच्छा भाव है, क्लिनजिंग जल्दी हो जाए, है ना। बट इसके अलावा आप जो भी आपका मन कर रहा है ना, अगर खाना बनाया है और नहीं खाने का भाव है, फ्रूट्स खाने का भाव हो रहा है, जो आपके अंदर भाव हो रहा है ना वही खाइए, क्योंकि आपका बॉडी बहुत डीप क्लीनिंग में जा रहा है ना। तो आप कुछ खा सकेंगे, कुछ नहीं खा सकेंगे, खुद से बहुत डिटैच हो जाएंगे, खुद से बहुत अटैच हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप ये 9-10 दिन जो भी है आप उसके साथ फ्लो करिएगा, है ना। और एक्टिवेटेड वाटर पीना अनिवार्य है। आप है ना क्या करिए, एक बाजू नॉर्मल पानी रखिएगा जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दूसरी बाजू एक दूसरा पानी रखिए जिसको हम एक्टिवेट करेंगे जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। फिर एक नॉन एक्टिवेटेड वाटर ट्राई करिए और एक्टिवेटेड वाटर ट्राई करिए, दोनों एक ही है, एक ही बॉटल में से भरा हुआ, पर इसमें डिफरेंस होगा टेस्ट में और इसमें टेस्ट में डिफरेंस होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, है ना, तो आपको पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड एंड नॉन एक्टिवेटेड वाटर। बहुत मज़ा आएगा, एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है ना है ना। थैंक यू सो मच निशा जी, थैंक यू। हाँ जी स्नेहल जी, आप कुछ बताना चाहते थे? आई कैन से कि ये फियर भी बहुत जरूरी है, जो पहले के जो स्टोरीज बताते थे हाँ। पूर्वज,
ये फियर भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत जरूरी है, हाँ क्योंकि हमें कहा जाता था कि पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, यू नो, और क्योंकि ह्यूमन नेचर है बेसिकली कि पीपल का पेड़ न फूल देता है न फल देता है, तो उसको काट देते थे। बट एज अ साइंटिफिक रीजन देखो तो एक ही पीपल का पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। तो पीपल का पेड़ की बहुत अहमियत है, लेकिन लोग समझते नहीं थे, लोगों को ये नहीं समझा सकते थे कि भाई ये रात को ऑक्सीजन देता है, इसलिए उनको कहा गया कि पीपल के पेड़ से दूर रहो, भाई भूत है। तो कभी कभी वो फियर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी लैंग्वेज में सभी को नहीं समझा सकते। उनको साइंस समझाओगे, उनका तो सिंपल लॉजिक था, नहीं ये फूल देता है ना फल देता है, काट लो, लकड़ा यूज करो। लेकिन वो ही कार्बन डाइऑक्साइड देता था रात को, वो किसी को नहीं पता था। तो कुछ चीजें फियर हमारे पूर्वज जो कह के गए वो छोटी छोटी स्टोरीज में अच्छा भी है। हाँ सही बात है आपकी, और मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ, और मैं लोगों को कहती हूँ कि फियर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ये आप समझिए, बिकॉज आप अभी मेच्योर हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो अब आपको वो फियर भूत प्रेत वाला या जो भी, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी करेंगे, आप खुद लिपट जाएंगे पीपल के पेड़ पे अगर कोई काटने आया, तो आप मना करेंगे उनको काटने के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि अभी आप मेच्योर हो गए हैं, दिमाग आपका इंटेलिजेंट हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं लाइफ में। बट जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस भी हमारे छोटे दिमाग से छोटे ही होते हैं, और इनके लिए फियर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, अब क्यों हम फियर को रिलीज़ कर रहे हैं? बिकॉज अब हम एक लेवल पे पहुंच गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। तो अब ऑटोमेटिकली द यूनिवर्स इज प्लानिंग कि हमारा फियर निकल जाए और हमें साइंटिफिक चीज़ें पता चले। नेवरदलेस, जो बहुत सारे प्रवचन देते हैं लोग और फियर देते हैं नोइंगली अननोइंगली, हमारे पूर्वज जो हमें फियर दे के गए हैं, वो छोटे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। जाकिर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? I had a doubt. Sohan, you're talking, my dear? Yeah. Yes. I just wanted to know, are we going to get a recording of this session? Yes. I will give you. I will just upload it जैसा है वैसा. I will not edit it. I will just upload it. चलेगा, And, because I was a bit busy, so couldn't listen very properly. So. no problem, my dear. No problem. You will get it. Yeah. Thank you. जाकिर जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ दी, आवाज आ रही है मेरी? रुक जाइए। वेलकम मनोज जी, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ जाकिर जी, बताइए। आवाज आ रही है ना दी? हाँ जी। सबसे पहले तो दिल लव यू, आज तो खास कर, क्योंकि कल का जो सेशन रहा रात का, वो कमाल का था। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और आज अभी जैसे चल रहा है हमारा ये सेशन, तो सबसे पहले सभी पार्टिसिपेट जो इस टाइम है, उन सब लोगों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिंद, और लव यू ऑल। क्योंकि दीदी जो सेशन दे रही है, वो अभी जैसे बहुत नई चीजें हमने, क्योंकि मैंने एनएलपी की है और हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग भी हैं, उन्होंने भी एनएलपी की है, तो जो उस एनएलपी का जो नया वे आप जो देने वाली है, जो हमें, हाँ, आपका कहीं पर वॉइस है ना डिस्टॉर्ट हो रहा है। आपके 2 डिवाइसेस हैं क्या जाकिर जी? क्योंकि आपका ये वाला जहाँ पता नहीं एक म्यूट दिख रहा है, पता नहीं। हाँ, मेरी 2 डिवाइस हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू चल रहा था, इस वजह से। आवाज आ रही है ठीक क्लियर? नहीं, डबल आ रही है। आप एक डिवाइस बंद कर दीजिए। मैं कर देता हूँ इसको। अभी ठीक है? हाँ, वो नेटवर्क इशू चल रही है बहुत ज्यादा, जो मौसम खराब है इस वजह से ना। हाँ, आप पूरी बात फिर से बताइए, सबको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। हाँ, तो सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। क्योंकि दीदी ने कल से जो सेशन लिया, स्टार्ट किया,
और जो रात गुजरी और जो सुबह हुई, इंतजार था कि दीदी कब चालू करे। सब लोग इंतजार कर रहे थे आपका कि 11:30-12 बजे सब लोग मैसेज कर रहे थे। तो हम लोग देखिए, मैंने भी एक एनएलपी की हुई है, और अब जो सेशन आपने आज अभी जो मॉर्निंग में भी जो थोड़ी देर पहले ही बताया कि अब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को कैसे अब रिएक्ट करेंगे, अब से जो अब स्टार्ट होगा, ये 9 दिन 10 दिन हम लोग चलेंगे, इसमें एक नई चीज हमारे सामने आने वाली है और सभी के लिए आने वाली है। जिसने एनएलपी की है उसके लिए भी और जिसने नहीं की उसके लिए भी। तो बस मैं भी इंतजार करो कि बस स्टार्ट करो, बस जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठा हुआ हूँ कि बस आप दीजिए और वो लेना है। सो अभी वेलकम टू गॉड्स लव। यहाँ पे मैं कुछ सिखाती नहीं हूँ, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि क्या मैं आपको सिखाऊँ और क्या आप फिर मेहनत करें बेचारे। तो और मैं कौन हूँ कुछ करने वाली, मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा खाली चैनल हूँ, एक द्वार हूँ। बिल्कुल ऑलमाइटी का बिल्कुल एक चैनल भगवान है। की आप दया है। जो कुछ करता है वो ऑलमाइटी करता है दी। और आप बहुत प्यारे। मुझे अभी जितने टाइम में मैं पिछले अराउंड 3 साल के करीब है, इतने सारे मास्टर से कनेक्ट हुआ, जिसमें थर्ड आइस मास्टर्स भी मेरे साथ रहे। काफी सारे लोग जानते भी, हमारी तो फैमिली फुल फैमिली उसमें जानते भी हैं। बट जो आपका है वो बी माइंड ब्लोइंग ऑसम, सब नहीं उसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो वेट कर रहे हैं कि आप कब हमें कुछ दें, बस वो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो नेचुरली हम शुरू करने जा रहे हैं अभी हमारा वर्कशॉप। ठीक है, एक सेकेंड। शेरिल जी, मुझे एक ही चीज पूछनी है। जैसे अभी हमने फियर्स वगैरह की बात की ना, तो कई बार हम लोग ऐसे सुनते हैं कि घर के वास्तु में नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे घर में उस तरह से ना हो तो एक मन में ना कहीं वो इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं। सो कैन यू जस्ट गाइड ऑन दैट एंड लाइक even things like I've been told by many people कि you avoid wearing black and somehow as you said कि आप जैसा सोचते हो फिर वैसा होता भी है। बट आई हैव नोटेड कि मैंने जब ब्लैक पहना है कि आई हैव हैड सम इश्यूज, सो नाउ आई हैव गिवन अप ऑन दैट कलर। सो कुड यू प्लीज गाइड ऑन दिस वास्तु एंड कलर्स एंड द नेगेटिविटी वी कैरी विद दैट? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, पावर गेम है ना। हर एक चीज़ की, हर एक इंसान की, हर एक जगह की एक एनर्जी पावर होता है। हर एक चीज़ का पावर होता है। अब हम ब्लैक कलर का बात करते हैं, वाइट कलर बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं, तो कपड़े का साइज़ कितना है, हमारे बॉडी जितना है, बराबर। तो उसका पावर कितना होगा, सोचिए कितना पावर होगा उसमें, हमारे बॉडी जितना मैक्सिमम, ठीक है। पर फिर भी हमारे बॉडी से कम होगा, क्योंकि ये हम सिर्फ बाहर पहन रहे हैं, अंदर तो नहीं जा रहा है। इसे एम्पावर कौन कर रहा है? बॉडी हमारा ज़्यादा है, मतलब बड़ा है, उसका पावर ज़्यादा है, और कपड़ा जो पहना है उसका पावर कम है, बराबर। इसका पावर, कपड़े का पावर कम है। बट ये पावर को बड़ा कौन कर रहा है? हमारा ही माइंड, बॉडी, जो वो बोल रहा है कि ये ब्लैक कलर इज गोइंग टू अफेक्ट मी। तो आप समझ रहे हैं निधि जी? जी। ब्लैक कलर कपड़ा जो है उसका पावर छोटा है, पर हमारा ही पावर उसको देकर उसे बड़ा कर रहे हैं और हमारी खुद की एनर्जीज को छोटा कर रहे हैं। डॉक्टर, you understand this understanding, same way. Ma'am, sorry, I haven't understood. Please explain again. Okay, तो हमने, चलो आप साड़ी पहनते हैं मनीषा जी, साड़ी भी एक कपड़ा है ना। काले कपड़ा, जो डॉक्टर निधि ने बताया कि भी काला कपड़ा पहनती हूँ मैं जब, या मुझे किसी ने बताया था काला कपड़ा मत पहनो, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप अपना थॉट प्रोसेस से सोचिए कि कपड़ा है जो काला कपड़ा है, हाँ मेरा काला कुत्ता भी है कपड़ा काला जो है उसका कितना पावर हो सकता है मेरे बॉडी के सामने,
सोचिए, बॉडी का ज्यादा पावर होगा equal या कपड़े का? proportionately as per the body. क्या? I think वो equal होएगा as per the proportion of the body. पर बॉडी तो सॉलिड है ना, कपड़ा तो पतला सा एक है. Okay. So not much in that हाँ. case. और Volume weight के हिसाब से. एग्जैक्टली Volume size, yeah. और ये मटेरियल है, फिजिकल नॉन लिविंग बीइंग है कपड़ा, और हमारा फिजिकल बॉडी क्या है, लिविंग बीइंग है. तो नेचुरली हमारा बॉडी का पावर अगर समझ लेते हैं 100 है, तो कपड़े का पावर 20-10 होगा. ठीक है. अब किसी ने क्या बोला, ब्लैक कलर बैड. वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया, हमारे कॉन्शियस माइंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और फिर क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर बैड फॉर मी. तो उन्होंने अपने आप को डिमिनिश कर दिया. सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ इम्पोर्टेंस नहीं है, और कपड़े का पावर बढ़ गया. और इसीलिए डॉक्टर के लाइफ में जब वो ब्लैक कलर पहनते हैं, क्योंकि वो खुद ही एम्पावर कर रहे हैं वो थॉट को, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो रहा है. समझे? सेम वे, अगर कोई पंडित हमें बोलता है ये येलो कलर का कपड़ा में ये सुपारी डालिए और अपने पॉकेट में रख लीजिए, देखिए आपका क्या बड़ा बनता है, तो ऑटो सजेशन, विश्वास हमने घुसा दिया हमारे पंडित के ऊपर, और वो कहते हैं हाँ पावर कितना है वो पोटली का, येलो वाली पोटली इतू सा, हमारा पावर इतना, पर हमने वो विश्वास की वजह से पावर बढ़ा दिया और पोटली का पावर स्ट्रॉन्ग. कहीं पर भी पोटली पहन के जा रहे हैं, येलो कपड़ा पहन के जा रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमारा कार्य हो जाता है. इट इज अ प्लेसिबो इफेक्ट. So are we talking about auto suggestion? Whatever we tell our consciousness is what will happen basically. Auto suggestion is the wrong word because people have auto suggested us. हम क्या कर रहे हैं, फायर वॉल खड़ा कर रहे हैं कि यूज योर ब्रेन्स, है ना, ब्रेन यूज करो, ब्रेन यूज करो. ब्रेन का मतलब, और ब्रेन यूज करो, लॉजिक यूज करो, इंटेलिजेंस यूज करो, क्रिएटिविटी यूज करो, और फिर एक स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं, ऑर्डर दो खुद को कि नहीं ये कलर वलर आई एम बियॉन्ड इट, है ना. एंड द मोमेंट यू से आई एम बियॉन्ड कलर्स, आप ब्लैक, ब्लू, ग्रे, नीला, जो कलर मन में पहन लो, यू आर गोइंग टू लुक ब्यूटीफुल. मैम एक टेक्निकल क्वेश्चन है मेरे पास, और जरूरी क्वेश्चन है फ्रॉम द प्रोफेशन दैट आई कम फ्रॉम, एंड मे बी इट विल हेल्प एवरीबॉडी हियर. क्वेश्चन ये है कि अगर सपोजिंग वी वेयर नेचुरल फैब्रिक्स, okay, see, we wear silk or we wear cotton or whatever is made naturally, or even if it is pashmina or whatever. Technical question is, do these natural fabrics help us differently as compared to artificial fabrics, say per se cotton, rayon, nylon, whatever? Do they have an because they don't absorb, right? So absorption is a different thing. So that is the question, and important for me to know. Very nice question. डॉक्टर निधि, मैं वास्तु के तक जा रही हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए. ये बहुत अच्छा, मनीषा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी बॉडी को लेके. तो हम कैसे खाना खाते हैं, आर यू श्योर सिर्फ हम ऐसे ही खाना खाते हैं मुंह से? हम स्किन से भी खाना खाते हैं, हम आंखों से भी खाना खाते हैं, हम नाक से भी खाना मतलब कंज्यूम करते हैं. हमारी स्किन में जो भी टच होता है, सीधा हमारा उसका असर, स्किन का असर सीधा हमारी लिवर पे होता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे होता है. कभी हम अगर केमिकल की फैक्ट्री में अच्छे कपड़े पहनकर, जो भी कपड़े पहन सकते हैं, माने उसके जो भी गैजेट्स होते हैं वो पहन के हम सिर्फ पास हो जाएंगे ना, फिर भी हमें टॉक्सिसिटी का अनुभव होगा. पर हमने तो नॉन टॉक्सिक कपड़े पहने हुए थे,
क्योंकि हमारा ऑरा भी ये एनर्जीज उठाता है। तो द मोमेंट हम नेचुरल चीज़ें पहन रहे हैं, हमारा बॉडी जो है, हमारा स्किन जो है, वो नेचुरल खाना खा रहा है, नेचुरल एनर्जीज ले रहा है, और उस हमारे लीवर पे भी जो अफेक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव सात्विक हो रहा है। द मोमेंट हम अननेचुरल सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो जो एक पोषण मिलना चाहिए हमारी स्किन को, वो पोषण नहीं मिलता। मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपका सिर्फ ध्यान ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप देखेंगे रिच लोग हमेशा नेचुरल कपड़े पहनते हैं, कॉटन पहनते हैं, लिनन पहनते हैं, सिल्क पहनते हैं, पश्मीना पहनते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो दूसरे दूसरे कपड़े पहनते हैं, है ना। So basically what you're saying is all these natural fabrics help in the absorption of good energies or good vibrations, and they are able to reach us directly and easily. Yes, and they give as us compared good to health. a nylon rayon or whatever. Yes, and they give us good health, long life. That is the crux of this clothes. Crux of this clothes is... Cheryl, I want to ask one question. हाँ जी, हाँ जी. When you get bad intuitions, how would you control that, or how will you handle that? So something is going to happen to us, something bad is going to happen to us. So इसमें आपको माइंड ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इंट्यूशन है या फियर है. What is the difference between intuition and fear? Very nice question. अब क्या है, लोगों की एक थॉट प्रोसेस होती है जिसमें उनको हर चीज़ में फियर तुरंत ही आता है, और इंट्यूशंस क्या है, इन योर नॉर्मल रेगुलर टाइम, नॉर्मल रेगुलर लाइफ, आपको अचानक से कुछ थॉट आ जाएगा, और अचानक से कुछ एक सपना आ जाएगा, या एक बहुत डीप विचार आ जाएगा, एक कुछ हो जाएगा. जनरली इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ. जैसे कि मुझे ध्यान रखने की आदत नहीं है, मेरा दरवाज़ा लॉक है कि नहीं, या मेरा मेरा गैस बंद है कि नहीं, या मैंने गाड़ी में से चाबी निकाला कि नहीं. ये मेरे दिमाग में जनरल थॉट्स नहीं होते. मैकेनिकली मैं कुछ भी करती रहती हूँ, है ना, कि मैंने चेक किया मेरा मोबाइल है कि नहीं. बट जब इश्यू आता है, जैसे कुछ खुला रह गया, तो मुझे विचार अचानक से आ जाता है कि मोबाइल तो है ना. आप समझे? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंट्यूशन. अब हमारा जो ऑरा होता है, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में हमारा जो ऑरा होता है, वहाँ पर मैसेजेस आते हैं और वो हमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं. ये हमारा इंट्यूशन है. और जो अंदर से हमारा फियर होता है कि दरवाज़ा तो खुला है, दरवाज़ा बंद किया, 10 बार चेक किया, गैस बंद किया, गैस चालू है, 10 बार चेक किया, ये सब हमारे फियर हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फियर कम्स फ्रॉम इन विद इन, एंड इंट्यूशन कम्स फ्रॉम योर ऑरा, द मैसेजेस फ्रॉम योर यूनिवर्स. Okay, I'll just to give you an example. One of my colleague, he was trying to fix marriage of his daughter. तो without even knowing the facts, वो कह रहा है कि मेरे को ये वो आ रहा है, intuitions आते हैं कि this is not the right arrangement, मतलब इसे मेरे को शादी फिक्स नहीं करनी है. उसे बोला कि आप देखो तो सही, first if you find out about the background of the boy and his family and everything, then you decide. वो कह रहे नहीं, मेरे को ये ऐसा वो फील हो रहा है. तो how do you take this? A person should follow the actual facts, or a person should believe in the intuitions? तो ये जो सिचुएशन है उसमें दोनों को फॉलो करना चाहिए. हमको इंट्यूशन आ गया तो जाके 2 बार चेक करने के बदले 4 बार चेक करो. अगर वो लव मैरिज है, उनकी बेटी लव मैरिज कर रही है, तो शायद एक अलग टाइप का जो इंट्यूशन कहते हैं वो फियर भी हो सकता है. पर अगर वो हम अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं और इंट्यूशन आया है, और कितना भी हम चेक करते हैं फिर भी हमें इंट्यूशन हो रहा है, कंटिन्यूस ऐसा एक बॉर्डर लाइन थॉट प्रोसेस रह रहा है, तो फिर शादी मत ही करो. It is arranged marriage. It is for the arranged तो marriage. उनको बोलिए मत करिए शादी, है ना.
बिकॉज कभी Yeah. कभी मम्मी पापा को ज्यादा कभी इंट्यूशन आ ही जाता है, लव मैरिज में क्योंकि भी आता है। कल को कुछ भी मिसहैप नहीं, कुछ भी उल्टा होगा तो उनके दिमाग में ये बात रहेगी कि हाँ, मेरे को तो ये आया था एंड मैंने और गलत मैंने काम कर ध्यान दिया। नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो प्लीज आप उनको बोलिए, प्लीज शादी मत करवाइए बच्चों की, क्योंकि Sure. अगर वो अरेंज मैरिज है और ऐसा इंट्यूशन आया है तो यू शुड गो विद द फ्लो, यू शुड रिस्पेक्ट दैट इंट्यूशन। And what about in case of love marriage? लव मैरिज में कभी कभी क्या होता है, बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है, बच्चे ने लव मैरिज किया, पता नहीं कौन से कास्ट में किया, कौन से क्रीड में किया, तो उसकी वजह से एक सोसाइटी क्या बोलेगी वाला फियर होता है, तो उससे करप्ट हो जाता है हमारा इंट्यूशन, है ना। तो हमारा थॉट प्रोसेस करप्ट हो जाता है, इसकी वजह से ये वी कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट इट। बट फिर भी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, शादी के पहले सबको ठोक बजा के देख लो प्लीज़, है ना। हर चीज़ को ठोक बजा के देख लो, नहीं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे डिवोर्स महंगा पड़ता है, शादी से ज़्यादा महंगा पड़ता है। एक तो शादी का भी खर्चा, फिर डिवोर्स का भी खर्चा, क्यों टाइम पास करना लाइफ में, इससे अच्छा डबल और सबसे more important the trauma that both the families and everyone they have to go through. हाँ, वो तो अलग ही लेवल पे जाता है, ट्रॉमा का तो कोई वैल्यू ही नहीं रख सकते, कोई वैल्यू नहीं करता, है ना। और that is the biggest loss एग्जैक्टली than anything else. But that एग्जैक्टली destroys life. यस यस। सो इट्स बेटर दैट यू चेक मैनी लेवल, जितना आप चेक कर सकते हो उतना चेक करिए। और हमारी सोसाइटी को भी ओपन होना चाहिए कि लेट अस ऑल बी अ बिग फैमिली, एंड even if a boy and girl are going out dating for 6 months, it is fine. Let them date for 1 year, let them know each other, become friends, and then get married if they feel like getting married, है ना। फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक शादी के बंधन में बंधना नहीं है, हमें एक शादी में ग्रो करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है ना। इसी वजह से हम कई बार हम पंडितों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, बट इस आज के जमाने में पंडित भी करप्ट हो गए हैं। एक चीज और है, मैरिज में not only 2 people are involved, it is 2 families are involved. हाँ, So many people are involved and so many people will be affected if it goes wrong. 100% आपकी बात सही है। So that's a good I think clarity you have given, so I'll tell them accordingly. Thanks a lot. थैंक यू। सो हम आते हैं डॉक्टर निधि की बात पे। उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर गौर करवाया था। एक हमारा कपड़े का बात, तो हमने क्या समझाया, कपड़े का जो एनर्जी है वो इतना है, हमारे फिजिकल बॉडी का इतना है। अब आ गया हमारे घर के वास्तु का। अब इसके कंपैरिजन में हमारे घर के वास्तु की एनर्जी कितनी हो सकती है, या हमारे घर की एनर्जी कितनी हो सकती है। चलो मान लेते हैं हम सिर्फ 1 बेडरूम हॉल किचन में रह रहे हैं, छोटे से घर में, फिर भी हमारी बॉडी से बड़ा है ना। फर्स्ट फैक्ट कि हमारा घर हमारी बॉडी से बड़ा है। सेकंड फैक्ट, जितना हमारा बॉडी, क्योंकि जितना भी हमारा बॉडी का जो मैटर है, मतलब जितना भी फिजिकल बॉडी का जो एनर्जी है, उसके ऊपर ग्रह नक्षत्र का अफेक्ट होता है, और क्या कहते हैं उसे, डायरेक्शंस का भी अफेक्ट होता है। बट ये बिकॉज ये बॉडी कंटिन्यूस चलती है, घूमती है, फिरती है, तो इसका अफेक्ट जो है बहुत ही टेम्पररी होता है। डायरेक्शंस का असर हमारे बॉडी पे टेम्पररी होता है। When it comes to the house, it is stationary, एक ही जगह पे अटका हुआ है, रुका हुआ है, हमारा घर चलता नहीं है, मूव नहीं होता है। तो जो एनर्जीज है डायरेक्शंस की, उसका कंटिन्यूस असर होता है उसके ऊपर, घर के ऊपर। तो एक तो वो फैक्ट है। दूसरा, स्काई एनर्जीज का असर हमारे घर पे होता है, अर्थ एनर्जीज का असर हमारे घर पे होता है। और जब हम एक ही सिंगल डायरेक्शन में हर रोज़ एक ही डायरेक्शन में अपना सर रख के सोते हैं 7 घंटे तक मिनिमम, तो वो बॉडी भी स्टेशनरी है, मूव नहीं करती, तो वहाँ पर भी हमारे बॉडी पे असर होता है। एंड येस, देयर आर 2 टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक जो हम लोगों की तरफ से डर, और जो वास्तु है, इट इज़ नॉट डर, इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट।
अगर आपको देखना है तो आप अपने घर में चल के देखिए, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे आप 2 सेकंड रुकिए, ध्यान करिए तो आपको हल्का सा ठंडा लगेगा। उसके विपरीत आप साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में चले जाइए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वहाँ जाके रुकिए और आपको गर्मी लगेगी, है ना। कैसे हो सकता है ऐसा? बिकॉज उसके ऊपर कंटिन्यूस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ स्काई एंड अर्थ सभी का असर होता ही है। तो वास्तु करवाना अच्छा है। आप पिरामिड वास्तु करवा सकते हैं, आप तोड़फोड़ के वास्तु करवा सकते हैं, पर वो जनरली पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हम अगर फ्लैट्स में रहते हैं तो ऊपर वालों के जो वास्तु होता है उसका भी असर होता है। तो कई बार बॉम्बे में तो ऐसा ही होता है, फ्लैट्स में बहुत ही खराब वास्तु होता है। ब्रह्मस्थल में टॉयलेट बाथरूम होता है, तो वो तो बियॉन्ड रिपेयर। आप अगर अपना टॉयलेट बाथरूम निकाल के, जनरली ब्रह्मस्थल में पूजा रूम होता है, वर्शिप रूम होता है ना, तो वो निकाल के आप पूजा रूम रख लेंगे, पर ऊपर नीचे तो टॉयलेट बाथरूम है ही, है ना, तो वो बहुत ही डाइसी केस हो जाता है। नेवरदलेस आप एनर्जी वास्तु करवा सकते हैं, जैसे गॉड्स लव एनर्जी वास्तु करवा सकते हैं, और आप पिरामिड वास्तु करवा सकते हैं, और जो भी आपको दूसरे कोई वास्तु समझ में आते हैं। ये 2 वास्तु है जिसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। उसके अलावा आप जो भी अलग लेवल पे करना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। और जब अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके बता सकते हैं कि मैं ये वास्तु करवाने जा रही हूँ, ये वास्तु करेक्शन करवाने जा रही हूँ, कि ये सही है या गलत है, तो टेक्निकली हम लोग उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको समझ में आ गया ना, वेर इट कम्स टू ब्लैक क्लॉथ उसकी एनर्जी कम है, हमारी ज़्यादा है। व्हेन इट कम्स टू हाउस वास्तु, बिजनेस वास्तु, शॉप वास्तु, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और हमारी एनर्जीज, बिकॉज हम घूम रहे हैं तो हमारे ऊपर का जो अफेक्ट है वो कम हो जाता है। डॉक्टर निधि, डिड यू गेट द पॉइंट? Yes, thank you so much. Yeah. In fact, I would love to know if you're taking some Vastu sessions also for all of us. Yes, sure. I do take Vastu sessions on the 1st of every month and on the 15th of every month. The 30-day वास्तु प्रोग्राम चालू हो जाता है, और हर एक दिन अलग अलग लेवल पे काम होता है, और मैं एनर्जीज पे काम करती हूँ। आपका घर कहीं पर भी होने दो, आपका बेडरूम कहीं होने दीजिए, आपका ड्राइंग रूम कहीं होने दीजिए, उसकी एनर्जीज ही मैं चेंज कर देती हूँ। तो और इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग एंड एनर्जी चेंजिंग। सो 3 महीने आप स्ट्रेट अपने घर का वास्तु करेक्शन करवाइए गॉड्स लव से। इट इज़ जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ, है ना, वो करवाइए। और बाद में आप हर ऑल्टरनेट डे या ऑल्टरनेट मंथ या हर 2 महीने के बाद एक बार करवा सकते हैं, और आपको डिफरेंस पता चलेगा बहुत डीप लेवल पे कि नहीं, अचानक मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज नेचुरली हम घर के अंदर रहते हैं ना, तो हम पे वो उसका असर होता ही है 100%. I would like to enroll for this program, Vastu. Sure. 100% I will give you details. And one more thing is, my daughter sleeps in my sometimes. This I don't know if it has to do with Vastu or मेरा खुद का वहम या पर ये हो चुका है. Whenever my daughter sleeps in the room where my sister was on the same bed, although उसका गद्दा वद्दा सब change कर दिया हमने, but फिर भी if she sleeps on the same bed, then she falls sick that on the same morning itself. तो क्या करेंगे? तो वो साउथ ईस्ट में होगा उनका उनका हेड रेस्ट है, हेड रेस्ट इज इन द साउथ डायरेक्शन एंड पैर नॉर्थ की तरफ। कहीं पर भी होने दीजिए, ये गलत ही डायरेक्शन है। साउथ इज यम का डायरेक्शन, तो वो बीमारी ही लाता है। आई सी। हाँ, सो आप उल्टा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट वी कांट ऑपोजिट नहीं कर सकते। आई मीन जैसा स्पेस है, वी आर नॉट एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट। कोई बात नहीं, आप वास्तु करवा लीजिए घर का। जी। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू मैम। हाँ जी मनोज जी। मैम, मुझे ऐसा सपना गिरा आज मॉर्निंग में कि कोई तो मुझे
ये नवरात्र सेशन में ऐड कर देता है, और मैं फिर मैंने बाद में देखा तो सही में ऐड कर दिया था। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि मैंने आपको ऐड किया ना। अच्छा, बट सपने में क्यों आया मैम ये? क्योंकि आपको ऐड होना ही है मनोज जी। मैंने किसी को ऐसे जबरदस्ती ऐड नहीं किया आपके अलावा। मैंने आपको पूछा ही नहीं कि क्या आपको नवरात्रि की ज़रूरत है क्या, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई नो कि आपको नवरात्रों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको ऐड किया। इसीलिए आपको भी सपने में भी आ गया कि किसी ने आपको ऐड कर दिया। सो डोंट वरी। आपने मेरे को भी अपने आप ऐड किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मनोज जी। मनोज जी, मनोज जी, यस मैम। आप एक चीज याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। चलिए आराम करिए। ठीक है, चलिए तो हम फटाफट हमारा सेशन शुरू कर देते हैं। नेचुरली एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड दे दीजिए।